पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? ये नहीं किया मैंने वहां मैंने किया। सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. What a crazy guy. Wow. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा. कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा, लोग बोलेंगे what a crazy versatile guy. नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है. वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार. बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी. रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से. मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो. आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? सब देखते थे. पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे. 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे. मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है. It broke me like anything, man. I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे. मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूँ सर. I live in a democracy. We have freedom of speech. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने. मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां-कहां पे हुआ था. मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे. मैं ही हटा देता हूँ यार. राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे. उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे. वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका. मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या. चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो. मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं. मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट टैलेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे. जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था. असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी. कोई भी कुछ भी बोल देता था. कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था. फिर मैं उसको हटाता कि नहीं नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार. मैं फुल एडिट में संभालता था उसको. मैं इतना सेफ खेलता था. वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था. सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही. क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार. वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा. रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार. मैं मोटा हो गया हूँ. लोग हंस भी रहे थे यार. सबकी
अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। they would say the worst things to people. People have cried and left the panel midway. फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारे हेल्प समय हो गया बंदा, वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रैकी मारने के लिए, बियर बाइसेप्स के कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला है गया। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ। कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा what happened? Why are you crying यार? कह रही it's okay यार, you go, I'll be fine। मैं कहा बता ना what happened? कह रही समय तू जाना, तू जा, it's okay। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला, मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया मैंने हीरो की तरह, What's bothering you? I am a brother। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट में दर्द हो रहा है, बोले नहीं इन्होंने होगा कुछ, इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है। कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तुम्हारा, अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग।